बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग न्यूरो एनाटमी में जो टॉपिक कवर करेंगे वो है क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो क्रेनियल नर्व्स जो है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये वो वाली नर्व्स होती हैं जो कि आपके ब्रेन से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं और आपकी बॉडी को सप्लाई करती हैं। ठीक है, अब हम लोग क्रेनियल नर्व्स की बात करते हैं। क्रेनियल नर्व्स जो है वो 12 इन नंबर होती हैं। ठीक है, कितनी होती है? 12 पेयर और क्रेनियल नर्व्स। अब हमारे पास क्या होता है कि हम लोगों ने आज के टॉपिक के अंदर जो चीज़ें कवर करनी है उसके अंदर हम लोगों ने देखना है कि क्रेनियल नर्व्स जो हैं वो हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होती हैं, कौन सी इनमें से सेंसरी होती है, कौन सी मोटर होती है, कौन सी मिक्स होती है। ठीक है, हमारे पास 3 टाइप की नर्व्स होती हैं। एक वो होती हैं जो सेंसेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती हैं, उनको हम सेंसरी नर्व्स कहते हैं। जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ से वापस लेके आती हैं उनको हम मोटर नर्व्स कहते हैं। और जो मिक्स होती हैं वो हमारे पास एक ही नर्व होती है जो कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन भी लेके आती है और वही हमारे पास मोटर लेके आती है। ठीक है, इस बात को समझाने के लिए, इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप ये देखें फॉर एग्जांपल कि ये एक बंदा है, ठीक है, उसके ना यहाँ पे ना कोई गर्म चीज़ लगी है। ठीक है, हॉट कॉफ़ी गिरी है उसके। अब वो जो नर्व सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाएगी ना, वो हमारे पास सेंसरी नर्व होगी। और जो उसका मसल है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए जिसके पास हमारे पास इंफॉर्मेशन आएगी, वो जो नर्व होगी ना वो हमारे पास मोटर होगी। तो देखें, हमें एक ही एक्शन के अंदर दो नर्व्स यूटिलाइज होगी, एक सेंसरी दूसरी मोटर। ये बात यहाँ से समझ आ रही है कि एक का पाथवे कुछ और है, जो लेके आ रहा है वो अलग है। ये हमारे पास मोटर है और ये हमारे पास सेंसरी है। तो इस वजह से सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स जो है उनको अलग अलग क्यों कहते हैं? क्योंकि वो वही फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिसके लिए उन्हें डिज़ाइन किया गया होता है। जबकि हमारे पास जो मिक्स है ना, वो हमारे पास एक ही नर्व होती है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ लेके जाती है पहले सेंसरी इन्फॉर्मेशन, फिर उसे वहाँ से जो कमांड मिलती है ना वो उसी नर्व के थ्रू जो है वो उसे वापस लेके आती है इफेक्टर ऑर्गन की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास मिक्स ही कैटेगरी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को ये बात पॉइंट अगर क्लियर हो गया कि सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो सिर्फ सेंसरी सेंसेशन लेके जाती हैं, मोटर वो होती हैं जो कि हमारे पास कमांड जो है वो लेके आती हैं, और मिक्स वो होती हैं जो कि दोनों काम जो है वो परफॉर्म करती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सेंसरी नर्व्स जो हैं वो 12 इन पेयर हैं, तो उनके नाम क्या क्या हैं। अच्छा, उनको याद करने का तरीका है कि आप उनके ना निमोनिक्स बना लें। ठीक है, मैंने तो इस तरह ही बनाए थे। और लास्ट पे हमारे पास आ जाता है ठीक है। अब इसके अंदर ना जो ओ है ना, असल में कन्फ्यूजन यहीं पे होती है कि यहाँ पे ओ किसके लिए स्टैंड कर रहा है। ठीक है, सबसे पहला वाला जो ओ है वो हमारे पास स्टैंड करता है ओल्फैक्टरी। ठीक है, दूसरा वाला हमारे पास स्टैंड करता है ऑप्टिक, और तीसरा वाला हमारे पास स्टैंड करता है ऑक्यूलोमोटर। इसको ना ओल्फैक्टरी ऑर्गन्स हमारे पास किससे रिलेटेड होते हैं? स्मेल से रिलेटेड होते हैं। ऑप्टिक हमारे पास नज़र से रिलेटेड होते हैं। तो देखें, आपको कोई चीज़ देखें तो आप नीचे से ऊपर की तरफ अगर जाना स्टार्ट करें तो पहले आपकी नोज़ आती है, फिर आपकी आइज़ आती हैं। ठीक है, तो आपने इस तरह याद रखना है कि पहला वाला जो ओ है, पहला ओ है ना, ये दूसरा ओ है और ये तीसरा ओ है। ठीक है, ये दोनों ऑप्टिक और ऑक्यूलोमोटर जो होती है ना, ये आइज़ से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ऑप्टिक जो है वो आपकी आई को सप्लाई करती है, जो कि ऑक्यूलोमोटर जो होती है ना, ये आपके आई के जो मसल्स हैं ना उनकी मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करती होती है। आई की मूवमेंट कौन कौन सी होती हैं? आई हम लोग वो एलिवेट करते हैं, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स देखते हैं, लेटरल देखते हैं, मीडियल देखते हैं, ये सारी आपकी आई की मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, तो ऑक्यूलोमोटर जो है वो आपके आई मसल्स की मूवमेंट को जो है वो कंट्रोल करती है। अब ओल्फैक्टरी स्मेल है, नोज़ से रिलेटेड है, तो ये आपने याद रखना है, ये नोज़ पहले आई है, फिर उसके बाद आई आ रही है। तो पहले हमारे पास ओल्फैक्टरी, फिर आपकी आई है, और उसी के बाद ऑप्टिक है और ऑक्यूलोमोटर है। ठीक है, ये आपने इस तरह जो है वो इसका सीक्वेंस याद रखना है कि पहले आपकी नोज़ आती है, तो फिर ओल्फैक्टरी है, फिर उसके बाद दोनों आई से रिलेटेड है, तो पहले ऑप्टिक वाली आई आ रही है तो ऑप्टिक, और उसके बाद उसके मसल्स हैं तो हमारे पास ऑक्यूलोमोटर है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास है TTA। इसके अंदर जो पहला वाला T है ना वो हमारे पास स्टैंड करता है सेकेंड फिफ्थ वाली तो हमारे पास ट्राइजेमिनल होती है, जो हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास होता है ट्रोक्लियर। ठीक है, जो दूसरा वाला है T वो हमारे पास है ट्राइजेमिनल। और जो हमारे पास A है उसके बाद हमारे पास आ जाती है फिफ्थ, ये हमारे पास, अच्छा ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सेवन्थ हमारे पास है फेशियल। उसके बाद हमारे पास आ जाती है ऑडिटरी। जो ऑडिटरी है ना उसी का दूसरा नाम जो है वो वेस्टिबुलोकोक्लियर है। ठीक है, कोक्लियर। और फिर उसके बाद जी हमारे पास आ जाती है ग्लोसोफ्रेंजियल। इसको हम थोड़ा नीचे करके कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास वी से आ जाती है वेगस, ए से हमारे पास आ जाती है एक्सेसरी, और एच से हमारे पास आ जाती है हाइपोग्लॉसल। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो 12 की 12 क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि हमारे पास सप्लाई करते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी को। ठीक है, अब हमारे पास बात हम लोग नेक्स्ट इसकी कर लेते हैं कि हमारे पास इनमें से कौन सी मोटर है, कौन से मिक्स्ड हैं और कौन सी हमारे पास सेंसरी हैं। ठीक है, अब ये बात आपने ध्यान में रखनी है कि जो सेंसरी होगी ना वो सिर्फ सेंसेशंस जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक लेके जाएंगी, वहाँ से वापस लेके कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आएगी। ठीक है, क्योंकि अगर वो इन्फॉर्मेशन लेके वहाँ से वापस आ जाएंगी तो वो हमारे पास सेंसरी के बजाय किस में आ जाती हैं, मोटर के अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे एक वो बना लेते हैं हम कि सेंसरी वाला कॉलम बना लेते हैं, फिर हम एक मोटर वाला कॉलम बना लेते हैं और फिर हम एक मिक्स्ड वाला कॉलम बना लेते हैं। ठीक है, इस तरह याद करने में जो है वो आसानी रहती है। ठीक है, तो हमारे पास जो 1 to 8 है ना वो हमारे पास सेंसरी की कैटेगरी में आती है। 1 to 8, इसका मतलब है 1 to 8 में हम लोगों ने अगर ऊपर हम निमोनिक्स लिखे हैं तो ये हमारे पास 1 2 5 7 8 ये वाली जो है हमारे पास वो कहाँ पे आ गई, हमारे पास सेंसरी के उसमें आ गई। ठीक है, इसका मतलब है कि ये हमारे पास पहली वाली कौन सी थी, ऑक्यूलोमोटर, यानी नोज से जो भी हमारे पास स्मेल की सेंसेशन होती है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन लेके जाता है, फर्स्ट वाली। ठीक है, तो ये हम क्या कह सकते हैं, नोज टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेकेंड वाली हमारे पास कौन सी थी, ऑप्टिक। इसका मतलब है आई से हम लोग जो भी चीज़ देखते हैं वो वाली हमारी इन्फॉर्मेशन कौन लेके जाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो हम यहाँ से कह सकते हैं आई टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक्सेसरी, ऑडिटरी। ऑडिटरी को हम लोगों ने दूसरा नाम क्या दिया था, वेस्टिबुलोकोक्लियर। तो इसका मतलब है ऑडिटरी हमारी हेयरिंग वाली सेंसेशन होगी तो वो भी हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक कौन लेके जाएगी, सेंसरी वो हमारी जो नाम है। ठीक है, इसको हम लोग कर लेंगे एयर टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो आपने देखा है ये सारी हमारी जो है वो जो हमारी सेंसेशंस हैं, 5 जो हमारी वाइटल सेंसेशन होती हैं, टच स्मेल टेस्ट वाली, इनमें से हमारी जो 3 जो है वो हमारे पास सेंसरी नर्व्स में आ जाती हैं जो कि हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक जो है वो इन्फॉर्मेशन लेके जाती हैं, लेकिन वहाँ से वापस नहीं लेके आएंगी। ठीक है, अभी सिर्फ ये सेंसरी की बात कर रहे हैं हम। उसके बाद हम लोग कर लेते हैं मोटर की।
5, 7, 9, 10। इसका हम लोग अगर टिक वाला वो कर लेते हैं और हम लोग मोटर का जो है वो स्टार कर लेते हैं, तो 5 5th पे हमारे पास कौन सी आ रही है, 4 5th, 7 स्पेशल, 9 ग्लोसोफ्रिंजियल और 10 वेगस। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो मोटर में आ जाती हैं। ठीक है, 5, 7, 9 एंड 10। अब 5, 7, 9, 10 की बात करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, मोटर। ठीक है, हमारे पास जो 5, 7, 9, 10 है वो हमारे पास मिक्स्ड की एग्जांपल है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास दो तरह की इन्फॉर्मेशन लेके आएंगी, ये हमारे पास सेंसरी भी लेके आएंगी और मोटर भी लेके आएंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं मोटर की। तो हमारे पास सेंसरी और मिक्स के अलावा जो बच जाती हैं वो हमारे पास मोटर में आ जाएंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। 11 और 12 हमारे पास कहाँ पे आ गई हैं, मोटर के अंदर। तो ये हमारे पास जो है सारी की सारी इनकी वो आ जाती हैं कि इनमें से कौन सी हमारे पास वो हैं और इनमें से हमारे पास कौन सी जो है, इसका हम लोग रख लेते हैं हिस्टेरिक क्लस्टर। ठीक है, तो 3, 4 यानी कि ये, फिर ये सारी की सारी हमारे पास जो है वो मोटर की एग्जांपल आ जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं इनकी सप्लाई की कि ये कहाँ पे हमें सप्लाई करते हैं, कि कौन सी इनमें से कहाँ पे सप्लाई करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं 1 to 8 की। ठीक है, इसमें से हमारे पास जो 1 to 8 है ना, सप्लाई की बात करते हैं तो सप्लाई में हम बात कर लेते हैं 1 to 8। ये जो है ये हमारे पास जो है वो नोज़, आई एंड ईयर को जो है वो सप्लाई करते हैं। ठीक है, नोज़, आई एंड ईयर, हेयरिंग में, ये वाला जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद जो हम लोग बात कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास है 3, 4, 6, 3, 4 एंड 6। 3, 4, 6 जो है वो हमारे पास यहाँ पे सप्लाई करता है आई मूवमेंट को। ठीक है, आई मूवमेंट्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है 9 एंड 12। 9 एंड 12 ये हमारे पास सप्लाई करता है टंग को। ठीक है, यहाँ पे 9 एंड 12 की बात करें तो 9 में हमारे पास ग्लोसोफ्रिंजियल आ जाता है और हाइपोग्लॉसल आ जाता है। तो आप लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जिस वर्ड के साथ ग्लॉसल का आ जाए ना तो वो हमारे पास टंग से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास सप्लाई होगी, ये हमारे पास सेंसरी और मोटर और मिक्स की क्लासिफिकेशन होगी, ये कौन कौन सी आती है। अब हम इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं कि ये हमारे पास ओरिजिनेट कहाँ से होती है। ठीक है, ये हमारे पास ब्रेन में किस पार्ट से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, अब हम इसको ना नंबरिंग कर लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ठीक है, तो इसके अंदर जो पहली दो है ना वो हमारे पास 4 ब्रेन से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। ठीक है, फिर उससे अगली जो है वो हमारे पास मिड ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं। उससे जो नेक्स्ट वाला हमारे पास पार्ट आ जाता है 5, 6, 7, 8, ये हमारे पास पॉन्स से जो है वो ओरिजिनेट होती हैं। और उससे अगली वाली जो है वो हमारी सारी की सारी मेडल्ला ऑब्लोंगेटा से होती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ना आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडल्ला ऑब्लोंगेटा ये हमारे पास किसका हिस्सा है, ब्रेन स्टेम का। तो आपके पास अगर ब्रेन स्टेम का डैमेज हो जाएगा तो आपके मेजॉरिटी ऑफ द क्रेनियल नर्व्स जो है उनके डैमेज होने का खतरा जो है वो हमारे पास हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग इसके रूट की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को पता है कि जो अगर आपका ये जैसे स्पाइनल है, ठीक है, उसके 2 रूट होते हैं। अगर मैं इसको यूँ बटरफ्लाई शेप जो है उसको ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये हमारे पास जो ये वाला रूट होता है ये हमारे पास डॉर्सल रूट होता है और ये वाला हमारे पास वेंट्रल रूट होता है। ठीक है, अब जो
वेंट्रल का मतलब एंटीरियर और डॉर्सल का मतलब पोस्टीरियर। अब ये वाली साइड जो है वो एंटीरियर है और ये वाली साइड जो है वो पोस्टीरियर है। आपने मतलब इसको इस तरह इमेजिन करना है, ठीक है। आपकी जितनी भी सारी क्रेनियल नर्व्स है ना वो सारी आपकी वेंट्रली जो है वो निकलती हैं, ठीक है, यानी कि एंटीरियरली जो है वो निकलती हैं। सिर्फ इसके अंदर जो फोर्थ वन है ना हमारे पास, जो कि हमारे पास कौन सी है, ट्रोक्लियर, वो हमारे पास डॉर्सल रूट से निकलती है और फिर एंटीरियरली जो है वो हमारे पास आती है, ठीक है। यानी कि वो डॉर्सल रूट से निकलेगी, लेकिन उसने जाना सप्लाई उससे एंटीरियरली करना होता है, तो वो वहाँ से कॉइल करेगी, वाइंड करेगी और उसके बाद जो है वो एंटीरियरली जो है वो करेगी। ये हमारे पास सिर्फ फोर्थ वन की जो है वो एक्सेप्शन है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पे फिफ्थ नर्व है ट्राइजेमिनल, उसकी हमारे पास 3 ब्रांचेज होती हैं, ठीक है। उसके अंदर जो हमारे पास सबसे पहली वाली ब्रांच है उसका नाम होता है ऑफ्थेल्मिक, दूसरी वाली जो है वो हमारे पास है मैक्सिला, और तीसरी जो है वो हमारे मैक्सिलरी, और तीसरी जो है वो हमारे पास मैंडिबुलर है, ठीक है। इसको भी याद करने का यही तरीका है कि आप ऊपर से नीचे की तरफ आएँ। ऑफ्थेल्मिक रिलेटेड टू आई है, फिर उसके बाद आपकी मैक्सिलरी बोन, मैक्सिला जो आ जाती है बोन, उसके बाद मैंडिबल आती है ना। तो आप लोग इस तरह याद रख लें कि पहले ऑफ्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ठीक है। यूँ करके 3 ब्रांचेस इसकी आ रही होती हैं जो कि यूँ करके सप्लाई कर रही होती हैं। तो आप यहाँ पे यूँ हाथ रख लें तो देखें ऊपर से आए, पहले आई आ रही है तो ये आपकी ऑफ्थेल्मिक हो जाएगी, फिर आपकी मैक्सिला बोन आ रही है तो मैक्सिलरी हो जाएगी, फिर मैंडिबुलर आ रही है तो मैंडिबल वाली जो है वो सप्लाई हो जाएगी ट्राइजेमिनल की, ठीक है। तो ये हमारे सारे के सारे जो है वो क्रेनियल नर्व्स का ओवरव्यू है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। थैंक यू।